हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विद्युत नेटवर्क में 10 स्विच हैं तथा हर एक स्विच के 3 कनेक्शन हैं। यहाँ कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं? तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है। हमारे पास में एक विद्युत नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें 10 स्विच हैं और हर एक स्विच के कितने कनेक्शन है? 3 कनेक्शन है। तो हमें पूछा गया है कि कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, विन्यास बनाते समय यदि और का बोध हो, यदि और शब्द का बोध हो, और का बोध हो तो हम क्या करते हैं? गुणन करते हैं। तो गुणन करते हैं। इसी प्रकार यदि या का बोध होता है तो हम योग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बोला गया है हमें कि विद्युत नेटवर्क में 10 स्विच हैं। तो इस तरीके के मान लीजिए 10 स्विच हैं, 1 2 3, ऐसे चलते चलते कुल मिला के 10 स्विच हैं। और वो क्या बोल रहा है? हर एक स्विच के 3 कनेक्शन है। तो इसके भी 3 कनेक्शन है, इसके भी 3 कनेक्शन है और इसके भी 3 कनेक्शन है। ऐसे करते करते जो 10वां स्विच है उसके भी 3 कनेक्शन है। तो ये मान लो पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच, ये तीसरा, और ऐसे करते करते ये 10वां स्विच है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं। तो जो हमारे पास में यहाँ से स्विच है वो इस कनेक्शन में भी लगाया जा सकता है, इसमें भी और इसमें भी। यानी एक स्विच को लगाने के कितने? 3 तरीके। उसी प्रकार दूसरा स्विच जो है उसको भी 3 तरीके से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरे स्विच को भी 3 तरीके से। ऐसे करते करते दूसरे स्विच है उसको भी 3 तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अतः हम क्या बोल सकते हैं? एक स्विच को लगाने के तरीके बराबर में कितने हैं? 3। इसी तरह 10 स्विच लगाने के तरीके, 10 स्विच लगाने के तरीके। देखो एक को लगाने के कितने तरीके हैं? 3 है। तो पहले स्विच को लगाने के 3 तरीके और दूसरे स्विच को लगाने के, तो और का बोध हो रहा है तो यहां पर गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। फिर देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहा है 3 गुणा में। तो 3 की घात 10 इतने तरीके हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर भी कितना आ जाएगा? 3 की घात 10 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।